एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आज का अपना टॉपिक है व्हाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इन केवीए नॉट इन केडब्ल्यू। ये क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू पैनल में अक्सर पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ही क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती। तो इसके कई रीजन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर हमारे जो होते हैं उनकी यूनिट हमारी केवीए में होती है, यूपीएस की यूनिट हमारी केवीए में होती है। जैसा कि आप ये ट्रांसफार्मर है हमारा, इसकी नेम प्लेट पे देख सकते हो, इसकी यूनिट किस में दी हुई है, केवीए में। वहीं हम देखते हैं मोटर, बल्ब, फैन एंड आयरन मशीन, ठीक है, इनकी किस में होती है, केडब्ल्यू में इनकी मशीन होती है। वैसे तो इनकी जो रेटिंग होती है वो वॉट में होती है, लेकिन अगर ये हायर रेटिंग पे जाती हैं तो हम इनको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केडब्ल्यू में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर की रेटिंग वीए होती है, अगर हायर रेटिंग होती है तो ये केवीए जाती है, और उससे भी हायर होती है तो एमवीए हमारी इसकी रेटिंग होती है। ये चीज यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक हम इससे हम ये समझ सकते हैं कि मोटर, बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन एंड फैन, इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बट वो किस में ट्रांसफर हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि बल्ब है, हीट देके हमें इलेक्ट्रिक उजाला देता है, लाइट देता है, मैकेनिकल एनर्जी में पानी हमें मिलता है। और ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर हमारा बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है। एक सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, सिर्फ इसमें हमारा वोल्टेज लेवल चेंज होता है। यहाँ पे हमारा वोल्टेज लेवल ओनली चेंज होता है। तो हमारी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो इक्विपमेंट जिनमें आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मिलती है उनकी रेटिंग हमारी केवीए में होती है, और जिनमें हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलती है उनकी किस में होती है, केवीए में होती है। अब आइए और हम समझते हैं कि बेसिकली केवीए और केडब्ल्यू होता क्या है। तो केवीए देखिए, केवीए क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर हमारा होता है ना, और केडब्ल्यू क्या होता है, इस किलो वॉट। अब केवीए हमारा किलो वोल्ट एम्पियर का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लोड पे ये हमारा डिपेंड नहीं है, ओके। वहीं हम देखें केडब्ल्यू की बात करें तो केडब्ल्यू हमारा क्या होता है, केवीए एंड पावर फैक्टर का प्रोडक्ट है, ठीक है, पावर फैक्टर का ये प्रोडक्ट है। तो पावर फैक्टर को हम कैसे लिखते हैं, cos फाई, इस तरीके से हम पावर फैक्टर को लिखते हैं। और पावर फैक्टर बेसिकली होता क्या है, टोटल लोड कंज्यूम्ड बाय द मशीन, ठीक है, टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड। ठीक है, ये cos फाई हो गया। अब देखिए cos फाई हमारा कभी सेम नहीं रहता है। अब दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया यहाँ पे कि केवीए में हमारा जो यूनिट है इसकी किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, पावर फैक्टर पे, जबकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस टाइप का लोड हमारा कनेक्टेड है। तो पावर फैक्टर हमारा कभी भी सेम नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है हमारी। तो यहाँ पे हमारा हम कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट अलग अलग टाइम पे यूज करते हैं, ठीक है। कभी यहाँ पे मोटर चल रही होती है, कभी मोटर चल रही होती है, ठीक है, कभी यहाँ पे बल्ब चल रहा होता है, या फिर सारे लोड ही एक साथ चल रहे होते हैं, हीटर चल रहा होता है, या कैपेसिटिव लोड हमारा चल रहा होता है। सारे लोड अलग अलग टाइम पे हमारे ऑपरेट होते हैं, या एक साथ भी ऑपरेट होते हैं। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी बाइंडिंग से हमें वोल्टेज जा रहा है, और ये हमारा लोड कनेक्टेड है। तो हमारे लोड होते हैं वो तीन टाइप के लोड होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा रेजिस्टिव लोड, एक होता है हमारा इंडक्टिव लोड, ठीक है, और एक होता है हमारा कैपेसिटिव लोड। तीन टाइप के हमारे लोड यहाँ पे हो चुके हैं। अब इनमें सब में हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो अलग अलग होता है। रेजिस्टेंस के केस में हमारा पावर फैक्टर होता है यूनिटी, पीएफ क्या होगा, यूनिटी होगा। और वहीं इंडक्टिव केस में हमारा पावर फैक्टर लैग करेगा, और वहीं हमारा कैपेसिटिव के केस में पावर फैक्टर लीड करेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है
कि अगर मान लो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में हमने रेजिस्टिव लोड यहाँ पे लगाया, ओके, ट्रांसफार्मर में हमने रेजिस्टिव लोड यहाँ पे लगाया, तो हमारा क्या है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको किलोवाट में रिप्रेजेंट करो, ठीक है, या फिर हम केवीए में रिप्रेजेंट करो, क्योंकि पावर फैक्टर तो हमारा यूनिट ही हो गया। लेकिन क्या होगा हमारा, अगर यहाँ पे इंडक्टिव लोड भी लग रहा है या कैपेसिटिव लोड भी लग रहा है तो हमारा अलग मैटर हो जाएगा, तो हम पावर फैक्टर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पावर फैक्टर एक्चुअली है क्या लोड का। तो यहाँ पे देखिए, एक ये क्या है, हमारा पावर ट्राइंगल है, ठीक है, ये पावर ट्राइंगल है। अब ये एक्टिव पावर है, तो एक्टिव पावर हमारी क्या होती है, ट्रू पावर होती है, ट्रू पावर बी आई कॉस फाई। इसमें हमारा क्या आता है, ओनली रेजिस्टिव लोड। तो हम अगर सिर्फ हमें लोड का पता होता कि ओनली रेजिस्टिव लोड ही हमारा आउटपुट साइड में लगने वाला है, तो हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग KW में मेंशन कर सकते थे, ठीक है। वहीं अगर रिएक्टिव पावर की बात करें तो रिएक्टिव पावर में क्या आता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव का। तो ये क्या होती है हमारी P VI साइन फाई, ठीक है। और हमारी एपरेंट क्या पावर क्या होती है, VA होती है ना, VA, P इक्वल टू VI, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगा, तो क्या होगा यूनिट VA। अगर हमारी हायर रेटिंग होगी तो KVA में लिखेंगे, और इससे भी ज़्यादा हायर होगी तो हम इसको MVA में लिखेंगे। तो एपरेंट पावर जो होती है हमारी क्या होती है, तीन तरीके की पावर होती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। एपरेंट पावर हमारी एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर का कॉम्बिनेशन होती है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे जो लोड है, तो एक्टिव पावर है जो किससे कंज्यूम होती है, ओनली रेजिस्टिव लोड से। रिएक्टिव पावर हमारी कंज्यूम होती है इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव से, और एपरेंट पावर हमारी क्या होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। तो हमारे यहाँ पे कोई सा भी तीनों लोड एक साथ चल सकते हैं। तो अब हमारा क्या हुआ कि जो ट्रांसफार्मर का जो लोड है वो किस में स्पेसिफाई किया जाता है, एपरेंट पावर से स्पेसिफाई किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जब भी मैन्युफैक्चरर हमारे ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर रहे थे तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि किस टाइप का लोड यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है। अलग अलग पावर फैक्टर हो सकता है अलग अलग लोड का। रेजिस्टिव लोड का हमारा 1 होता है, इंडक्टिव में लैग करता है, कैपेसिटिव में लीड करता है। तो यहाँ पे हमें डिजाइन करते टाइम मैन्युफैक्चरर को पावर फैक्टर का या लोड का कोई आइडिया नहीं था किस टाइप का हमारा आउटपुट में लोड लगने वाला है। तो जब ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया गया तो उसे किस पे स्पेसिफाई किया गया, एपरेंट पावर में BA में दिया गया, ठीक है, क्योंकि हमें लोड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोड लगेगा या फिर साथ में तीनों लोड ऑपरेट होंगे। तो यही रीजन है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर की जो पावर फैक्टर वो हमेशा यूनिटी कंसीडर करके चलते हैं, ट्रांसफार्मर की यूनिटी पावर फैक्टर लेके चलते हैं। इसी वजह से यही रीजन है कि हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग KVA में होती है, क्योंकि ये एपरेंट पावर से स्पेसिफाई किया जाता है, एक्टिव पावर से इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ना ही हम रिएक्टिव पावर से स्पेसिफाई कर सकते, एपरेंट पावर से इसको स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट एक और रीजन है इसका, वो क्या है, लॉसेस। लॉसेस पे हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो किस पे, उसके जो रेटिंग है वो लॉसेस पे भी डिपेंड करती है। वो क्या होता है, किसी भी जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है ना, वो किस वजह से होता है, बाइंडिंग एंड ऑयल के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बाइंडिंग ऑयल, जो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग है और उसका ऑयल का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करती है। और जो हमारा टेम्परेचर होता है ट्रांसफार्मर का वो किस वजह से राइज होता है, लॉसेस की वजह से राइज होता है। लॉसेस ज़्यादा होंगे तो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग डिसाइड करनी होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा हमें इंसुलेशन करना पड़ेगा। अब आइए देखिए कि लॉसेस कितने होते हैं हमारे। 2 टाइप्स के हमारे यहाँ पे लॉसेस होते हैं। एक तो होता है PI जिसको बोलते हैं हम आयरन लॉस, ठीक है। आयरन लॉस हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, फ्लक्स पे। फ्लक्स किस पे, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि आपको पता है ट्रांसफार्मर में हमारी 2 टाइप्स की बाइंडिंग होती है। ये यहाँ पे कोर होती है, इसमें हमारे क्या होते हैं, कोर पे कोर लॉसेस होते हैं। और वोल्टेज हमारा क्या होता है,
फिक्स होता है, तो इसलिए ये हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट लॉसेस होते हैं। कोर लॉसेस को हम कांस्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, आयरन लॉस या कोर लॉस भी बोलते हैं। तो ये हमारे फिक्स हो गए, या फिर ये डिपेंड करते हैं किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोर मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोर मटेरियल। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे वोल्टेज पे, इनडायरेक्टली वोल्टेज पे डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है कॉपर लॉसेस। ठीक है, कॉपर लॉस होते हैं। कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करते हैं, जो ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उस पे डिपेंड करते हैं। किस पे, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उस पे रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो अब हमारे ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस हैं वो क्या हो गए, ये कहाँ पे फ्लो होता है, करंट बाइंडिंग में फ्लो होता है। तो हमारे जो टोटल जो लॉसेस है, टोटल लॉस किस पे डिपेंड हो गए, हमारे वी एन आई के प्रोडक्ट पे, वी एन आई के प्रोडक्ट पे डिपेंड हो गए। तो यहाँ पे हम, इसकी यूनिट होगी वोल्ट एंड इसकी करंट की यूनिट होगी एम्पियर। ठीक है, तो इस वजह से भी हम ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट इन केडब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के लॉसेज है किस पे, ओनली वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंड कर रहे हैं, ना कि उनके बीच में जो एंगल होता है कॉस फाई उस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इस वजह से हम केडब्ल्यू ट्रांसफार्मर की रेटिंग नहीं लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ हम केवीए ही रेटिंग लिखते हैं। अब इसके हमारे दो रीजन हमारे पास हो चुके हैं कि एक तो हमें लोड का पता नहीं होता है, किस टाइप का लोड हम आउटपुट में यूज करने वाले हैं। सेकंड थिंग, हमारे जो ट्रांसफार्मर के लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस, वो डिपेंड करते हैं हमारे किस पे, वोल्टेज पे एंड करंट पे। तो यही रीजन है हमारे ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होने का। आज का ये टॉपिक अपना यहीं फिनिश होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।